हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। नुकसान होता है तो ये फिर अल्लाह की मर्जी है, अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की बहाली हो सकती है तो वो रुखसत भी हो सकती है। चीफ जस्टिस की बहाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो सकती है तो रुखसती भी हो सकती है। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार, इस्तेमाल होगा हर हथियार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में ललकार, कहा पीछे हटने को कोई रास्ता नहीं, अब कोई भी जा सकता है। अगर पूरी काबीना को भी तलब किया गया तो कोई भी पीछे नहीं होगा। कोई रास्ता निकला तो विन विन पोजीशन होगी, वरना बड़ी तबाही होगी। सारे हाउस की कमेटी बनाई जाए जो ये इन्वेस्टिगेट करे आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शन की जा रही हैं। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट ना करें। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। आइन की तशरीह पर तजाद है, दो आईनी इदारे आमने सामने हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर इखलाकी मदाखलत रोकी जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, करारदाद के जरिए पूरे हाउस की कमेटी बनाने का मुतालिबा किया। कहा जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ क्या होता रहा, तहकीकात की जाए। अदलिया और पार्लियामेंट को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट से रिकॉर्ड तलब करने पर शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का रिकॉर्ड मांगा है, अगर रिकॉर्ड मांगा गया ये बहुत सीरियस मसला है। चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। अदालत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देकर तयशुदा कानून तब्दील किया गया। अदालत अपनी गलती दुरुस्त करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन के लिए फंड्स मिले ना सिक्योरिटी, अब पैसे मिल भी जाएं तो भी 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हारे यकजहती दिखाएं। मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुंचे न, अदालत ने हतमी फैसला सुनाया। इमरान खान ने कर दिया सड़कों पर निकलने का ऐलान। हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए घरों से निकलने की अपील। कहा हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है, ये आइन और सुप्रीम कोर्ट तबाह करने पर तुले हुए हैं। जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। हुकूमत से एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक, मगर इलेक्शन की तारीख और असम्बलियां तहलील करने पर डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर, चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर को 16 मई को तलब कर लिया। न आने पर वारंट जारी करने का इंतबाह। ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों का मवाजना पेश करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, हर तरफ मसाइल है, जहां हाथ डालते हैं कहा जाता है हल्का हाथ रखें। पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। बहरान की बुनियाद फुल कोर्ट का ना बनना, तशरीह के बजाय आइन लिखना और 4-3 का फैसला ना मानना है। ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने पर इत्तेफाक। नए मीसाक़ मईशत और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न करने वालों के मुहासबे का मुतालबा।
करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, टिकट के बदले रिश्वत के इल्जामात। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और अताल्ला तारड़ ने इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान की पार्टी सरबराही और जारी करदा पार्टी टिकट मुअत्तल करने की इस्तदा। दूसरी जानिब साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी बना दी। असलम भूटानी चेयरमैन होंगे। 9 मुकदमात में अबूरी जमानत। इमरान खान के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम, आज तक की मोहलत दे दी। पेश न होने पर जमानत मंसूख करने का इंतबाह। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल रिपोर्ट निजी अस्पताल की है, सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराते। वकील ने कहा, इलाज शुरू से शौकत खानम अस्पताल में चल रहा है, सरकारी अस्पताल से भी करवा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बरतानिया के वजीर खारिजा के नुमाइंदा खुसूसी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिलेंगे। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के साथ बैठक लगेगी। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर अहम फैसलों का इम्कान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए आज भारत रवाना होंगे। गोवा में जनूबी एशिया के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो की दौरे भारत से कबल सियासी रहनुमाओं से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं को फ़ोन करके एतमाद में लिया। तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स के इल्जामात। गुजरात की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 23 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही की तनकीद, कहा ये मुज़ाकरात भी करते हैं और इंतकामी कार्रवाइयां भी। हुकूमत हम पर दबाव डालना चाहती है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। रिहाइशगाह पर पेश आने वाले वाक़े पर मुआज़रत कर ली। कहा, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जिम्मेदारान का तयन करके बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही के घर से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में आटे की किल्लत का खदशा। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला का कहना है, गंदुम कराची आने तक हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात सैन शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गंदुम खरीदारी का हदफ रवा माह पूरा कर लेंगे, इससे पहले फ्लावर मिल्स को गंदुम खरीदारी की इजाजत नहीं दे सकते। शांगला के इलाके बिशाम में हर घर में अपेंडिक्स का मरीज। एक ही खानदान में 3 अफराद के ऑपरेशंस। 4 माह में 300 ऑपरेशंस हो चुके। डॉक्टर्स का कहना है शहरी खुराक और साफ पानी पर तवज्जो दे। मेरा एक्सपीरियंस है 95% ऑफ द पेशेंट दूसरे या तीसरे दिन ज्यादा दर्द के साथ वापस आते हैं और कहते मतलब फिर हम उसका मजबूरन उसका ऑपरेशन। कराची में नात की रिकॉर्डिंग के बहाने नाबीना नात खां को लूट लिया गया। हाफिज अमजद के मोबाइल अकाउंट से 35,000 रुपए भी निकलवा लिए गए। वाक़या गुलिस्तान जौहर की मस्जिद में पेश आया। उसने कहा नात भी पढ़ो। जब मैं नात पढ़ी तो जैसे मैं नात खत्म की तो मैंने जब उस बंदे को आवाज़ दी, मैंने कहा भाई ठीक है हो गई, वीडियो शॉट हो गई, तो उसने कहा उसने आवाज़ नहीं दी, वो गायब हो चुका था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 12 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरा वनडे 26 रन से जीत लिया। 287 रन के ताक़ुब में कीवीज 261 रन ही बना पाए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 विकेटें हासिल की। इमामुल हक ने 90, बाबर आजम ने 54 और मोहम्मद रिजवान ने 32 रन की इनिंग्स खेली। स्लाइड मैंने किया, मुझे बहुत मजा आया यार। मैं अपने बाइक के साथ एंजॉय कर रहा था। कराची में गर्मियों का आगाज होते ही वाटर पार्क्स की रौनक बहाल। शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने पहुंच गई। ठंडे ठार पानी में बच्चा पार्टी ने खूब एंजॉय किया।